साहब। हाँ जी हाँ जी। देखो हमारे साथ के अंदर बदतमीजी की है, क्या हुआ? हमारा नुकसान हो गया है। और हमारे तो अपनी जेब काटी गई है। जेब कट गया? हाँ जी। दबाओ दबाओ जाओ, नुकसान क्यों है खान साहब? पैसा पैसा। हाँ जी। आपको तो 3 मरा पड़ा, तुम तो बहुत नेक बंदा, इस माला से निकल जाओ। अच्छा। निकल जाओ इस माला से, हमारा नुकसान हो गया। तुम भी चेक में बनवाओ, इधर जाओ चेक करवाओ, चलो तुम जाके नहा जाओ, चलो चलो बच्चे लोग दबाओ जाओ, हमारा नुकसान हो गया। हमारा शोरूम का सत्यानाश कर दिया किसी ने। क्या हो गया खान? माँ का पार्टी से क्या हुआ? क्या है? सबा बोरे। ओए मैं सच के जाऊं, हुआ क्या है? ओए हमारा बिजनेस का सत्यानाश किसी ने कर दिया है। क्यों अपोजिशन की तरह हो रहे हो? पागल हो गए हो? अब अपोजिशन नहीं है। हाँ। ये आडा जो है हमारा हुकूमत है, और किसी ने हमारा हुकूमत को जाम कर दिया। तो तुम अपना हुकूमत को थोड़ा सा ग्रीस दे दो, हुकूमत सही चल पड़ेगा। ये ग्रीस से नहीं चलेगा। क्या पापा करते हो? नहीं चलेगा ग्रीस से। ग्रीस से नहीं चलेगा तो फिर अपनी हुकूमत को थोड़ा सा धक्का लगा लो। हुकूमत तो आगे धक्के पे चल रही है। माँ का पार्टी से यार इसको अकल ही नहीं है। देखो हमारा साथ मस्ती मत करो। हुआ क्या है? इधर देखो, ये जो हमारा पेटी के ऊपर ताली लगी हुई ना, इस पे किसी ने एलपी डाल दी है। वाह रे वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है। माँ का पार्टी साहब जी। इधर हमारा कारोबार का सत्यानाश हुआ और तुम इधर दाद दे दिए। क्या तो शर्म की बात है। ओए खान, शर्म का ये बात नहीं है कि मैं दाद दे रहा हूँ। शर्म की बात तो ये है कि लोगों के पास किसी का नुकसान करने के लिए कितना वक्त और फालतू पैसे होते हैं। क्या मतलब उस्ताद जी? मेरा मतलब ये है कि जब हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए, हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि कल कर लेंगे, फिर जोड़ लेंगे, एल्फी कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे। और जब किसी का नुकसान करना होता है, हम वक्त भी निकाल लेते हैं और पैसे भी खर्च कर लेते हैं। हमें कसम है इसका जनरल स्टोर का। अब हमको बोलो अब क्या करें? डांस करो डेक लगा के। ये डांस करने से ताले खुल जाएगा। यार खुदा के लिए खान, कुछ अकल की बात किया करो। नहीं फिर हम पहले वो पान खाएगी ना बनारस वाला। अच्छा। वो नहीं बोलते हो कि लड़की के नाम है उधर काई के पान बनारस वाली खुल जाए पेटी की तारी। ये तो मस्ती बात करो। पंजाबी के अंदर पा पा करते हो तुम। आज अगर मेरा उधर पेट के अंदर किसी ने एलपी डाला, कल वो तेरा अमाम का ताला के अंदर भी एलपी डाल सकती है। आहिस्ता बोलो खान, किसी ने सुन लिया तो उसको आइडिया आ जाएगा। पागल हो गए हो? अब हम क्या थे? यार खान, जो होना था हो गया। अब ऐसा करो, अपनी दुकान का ताला तोड़ो और खोलो इसे। ज़बान हो रही है, ज़बान हो रही है, ज़बान। क्या हुआ? गैस पे करेगा? नहीं, ये गैस वाला तार है। अब क्यों रो रहे हो? कैसे बात किया माँ का पार्टी से? तुमने इसको दुकान बोला, ये हमारे शोरूम है। अच्छा बाबा माफ कर दो, खोलो अपना शोरूम और करो लोगों की टोयोटा करोला पॉलिश। उस्ताद जी कमाल बात की है, टोयोटा करोला वाली। इधर इसके बाद गाहक आएगा, अपना जूता उतार के इसको कहेगा मेरी टोयोटा करोला को पॉलिश करो, मैं अंदर बाल कटवाने जा रहा हूँ, चमका के इधर ही खड़ी कर देगा। लोग आगे कह गए, ओ खान ये जरा मेरी सुजुकी चप्पल मुरम्मत कर दो। इसकी दोनों ब्रेकों का काम कर दो। साहब ये 80 वाला बात है। नहीं 80 वाला बात नहीं, तुम तार को हाथ लगा के अपने आप को अफसुर्दा करो। यार कितना मजा आएगा। बंदा इसको आकेगा, यार ये मेरी फॉक्सी जो है ना, इसके हिस्से का काम होने वाला है, ये एड़ी को ना काटती है। एक बंदा इसके पास आएगा, ऐसे बूट आगे रख के कहेगा यार इसके बम्पर तो ठीक कर दो। जूते का मुंह खुल जाएगा। कितना मजा आएगा। बंदा कहेगा यार जरा इसके ना वो जो है वाइपर ठीक कर दो। वाइपर उस्ताद जी क्या? तस्मे खुल जाते। आज तो बाहर ही डेरे लगाए हुए सबने। वैसे यार माँ के तेरे हमाम की समझ भी नहीं आती। क्यों क्या हुआ? कदी ते खलोन की जगह नहीं आती ते कदी दिल करता सारा दिन नींद ही पूरी कर ली है। इन्नी जगह बंदा उत्थे सोवे उत्थे सोवे उत्थे सोवे। यार कमाल की गल है यार। फिर सोवे होते बिल्लियां का डेरा है। ऐसे चली साहब आपको पता नहीं है, गांव और मौत का कोई पता नहीं होता। देखो वजह क्या बनी? यार तुम बहुत चालाक बंदी है। हुआ क्या? तुमने शादी को गाग बोले और चौधरी साहब को मौत बोले।
ओ पठान ओ तेरे मुंह च पालिश नहीं चौधरी साहब, खाक होती है। मैं चौधरी हूं, मेरी मर्जी है। ओ तू एडा अकलमंद हुंदा इत्थे लोकां दी बूट ही पालिश करदा। हां वैसे अपना माका साहब, हाँ जी। जरा 2 चिट्टे वाल ने ते कट दियो। माफ करना, 2 नहीं है, 2 सिर्फ काले हैं। 10,000 पूरे मल्ले नूं दस दे के क्या बोला क्या? ओ मुर्शिद कुछ नहीं भाई, छड़ दियो। देखो यार, आज से बात करो। अगर चौधरी साहब ने ऐसा बात किया, चौधरी साहब बोले मक्का पट्टी साहब को कि हमारा 2 बाल है सफेद, वो काट दो। एक पठान वो तो टेंपो उच्ची तेरे सदके जावा, इसलिए मैं कहना भाई गल मुंह कड्डो, इत्थे खलारा ही पै जांदा है। कोई गल अपना बंब हाँ जी। ले है टैंक ते ना बंब। आप उतरे अंदर आ। चलो आओ जी आओ। अगर हमारा ताला नहीं खुलेगा तो हम ऊपर तक जाएगा। कैसे कपा सीढ़ी है इधर, हम ऊपर तक जाएगा। आ जाए चौधरी साहब। यार मैं कहना बंदा हमाम च वड़दा है, रूह राजी हो जाती है। यार अपने माके मैं बड़ा हो गया, ये शीशा छोटा हो गया। बैठे जी, आप निके हो गए। चल भी बम जरा चमका दे चौधरी साहब। ठीक है। वैसे चौधरी साहब कलर लगवा ही लें, क्योंकि ना आपके यहाँ से बाल काफी सफेद हो गए। ओए सस्ते इलाके ते गोल चक्कर है। ओ सिर मेरा ही तेरा है। आपका ते मैं भावे वाल कटावा या सिर ते कलर लवावा हैं, और तेनू की तकलीफ है? वैसे ही मशवरा दिया था आपको। मशवरा दिया है, बीवी है मेरी। बस कर दे, अगर मैं औरत हुआ भी ना तो आपसे शादी नहीं करूंगा। वैसे मुर्शिद आंदे तुसी मेरे नाल हो ते हसदे इन्हां दी गल्लां ते हो। और चौधरी साहब उसने बात ही हंसने वाले की है, मैं क्या करूं? हाँ सदके जावा कतरीना नैश। इस मुल्क च जिन्नी मर्जी मेहनत कर लवे, रिजल्ट कोई भी नहीं निकलता। पैड़े हो इन्नी देर नची है, परफॉर्मेंस दी है, फिर भी नैश कहता समझो बाहर। वे तुहानू इन्ना ते पता होना चाहिए, मलूकड़ियां घरों निकलियां ने, रिज़्क कमाने वास्ते निकलियां ने, कोई पैसा ते की देना, सानू जलील करी जा रहे हो, समझो बाहर। मैं जल्दी कुछ कर लवो साडा। ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का हे 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 हे। यार पागल हो गए, ये क्या गा रहे हो तुम लोग? ये मैं बताता हूँ। वाह जी वाह, मुर्शद इन्हें तो रिसर्च की थी। हल्का या आज फुल डांस ही ना चौधरी साहब, इसमें डांस करने वाली क्या बात है? और जनाब डांस तो मुर्शिद गल ही कोई नहीं, ये तो सिर्फ इन्होंने हादसे से मैं डांस की। ऐसे पहली बार मैंने देखा है कि फुल डांस ऐसे ऐसे करते हैं, समझो बाहर। ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का हे 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 हे। बंद करो। और ये क्या पंजाबी गाने में ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का? और वो इसलिए कि अब लोग समझे हिजड़े भी तरक्की कर गए हैं, जमाने के हिसाब से गाते हैं। ये इसे कहते हैं रीमिक्स। क्या? रीमिक्स। रीमिक्स। रीमिक्स का भी इनको पता नहीं चलता, समझो बाहर। अल्लाह गर्म हमाम दिए खैरा होवन, गर्म हमाम चलते रहन, कैंचियां उस्तरे फिरते रहन, शेबा ते टिंडा होंदियां रहन, लोकी पैसे दिंदे रहन ते तुसी पैसे लेंदे रहो। साडी ते दुआ है सारे काम तुहाडे हुंदे रहन।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਬਾਰੇ। खुदा का वास्ता हमारा ढोल। ओए, रोको यार, इसको रोको। माफी चाहनी है, माफी चाहनी है। हर 2 मिनट में समझो बाहर है। माखा जी इन्ने पैसे कमा रहे हो, हमाम ਨੂੰ खूबसूरत बनाई जा रहे हो, सानू भी खुश करो ना। अच्छा खुश होना है? हाँ अभी कर देता हूँ। पहले कांदा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बता पा के मैं लुटी गई। ढिंग चिका हे खुश। और क्या बात है माके? मुर्शिद आई तो माँ का साइंसदान लगा जी। वो कैसे? सलमान खान ते निर्मा इकट्ठी करती। ओए मैं मर गई। बाजी देखो तो क्या कर रहे हैं। मैं क्या हमें डांस करके ना दिखाओ, हमें पैसे दो माखा जी। हाय हाय किस बात के पैसे? तुमने हमाम में रंग किया, समझो नाच तेरा। अरे खुसरे डोल दिते। वैसे किसी दी इन्नी समझ नहीं हुंदी। अपना ओए ओ बंब। हाँ जी। उधर सुट्टी दा फिर तरीके नाल असि भी ते बैठे ही सा। ओ ना किस बात के पैसे? भाई तुमने चौधरी साहब की शेव की है। चौधरी साहब हाँ हाय अल्लाह माफी देवे, एडा मुंह असी ते शेव करते उंज थक जावांगे। चौधरी साहब दी शेव कराने वास्ते पहले मैनू रक्षा कराना पैना, और रक्षी वाले नू भी किराया नहीं देना, मकान दी रजिस्ट्री रखनी पैनी। उस तो बाद जो चौधरी दा शेव करनी है ते उस तरह ने जो अध च पहुंचना उस तरह गर्म हो जाए। उस तरह ने कहना भाई जी ब्लेड नवा पाओ नहीं तो मेरे को तुरया नहीं जान दे। ते उस तरह ने जांदी जांदी भी बार यही कहना कि शेव मुकम्मल नहीं होंदी, समझो बारे। चोरी नु खुसरे पै गए ना जी। इंशाल्लाह जिन्हें मरना इनु कीड़े पैने ने। ते सानू कीड़े पाने वाले हो, साडा कख ना रवे, मुल्क दा कुछ नहीं सोचदे, खुसरे दा सोची जा रहे हो, समझो। ओए यार इनको 10-10 रुपए दो और यहाँ से चलता करो। चलो भाई। ए हाँ हाय वे 10 रुपये वे तुसी आप दसो 10 रुपये दा अजकल आंदा की है वे 10 रुपये दा ना धनिया आंदा ना अदरक आंदा ना थोम आंदा ना हरियां मिर्चां आंदियां। अजकल ते 10 रुपये अपने सगे पुत्र नु दियो ते ओ मामा कह दिंदा जे। ओ भाई बताओ ये बताओ कि उनकी नजर में 10 रुपए की अहमियत ही नहीं है। 10 रुपए दो ते अगले 16 लाख वाली गड्डी जवा भर देंदे ने। 10 रुपए नु मूली समझ नहीं है। 10 रुपए की अहमियत क्यों नहीं है? साडी नजर में 10 रुपए की अहमियत है। आपकी नजर में अहमियत है ना, तो ये 10 रुपए आप रख लो। भाई चलो ये बंद बात सुनो इधर। 20-20 रुपए रखो और जाओ। अल्लाह 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 तेरी खैर करे माखा जी, अल्लाह करे तेरी दुकान की खैर हो, तेरी दुकान पे करोड़पति गाहक आए। हर अमीर बंदा तुझसे आके शेव करवा के जाए, कटिंग करवा के जाए। मेरी तो दुआ है अल्लाह करे ओबामा तेरे को शेव करान अमेरिका तो डायरेक्ट इथे आवे। हाय अल्लाह करे हिलरी क्लिंटन तेरे को अपने विंगे विंगे वाल सीधे करान आवे। अल्लाह करे रहमान मलिक अपने सिर दा छांगा मांगा ठीक करान आवे। अल्लाह करे बाबर अवान अपना विंगा खत ठीक करान। अल्लाह करे शेख रशीद तकरीर ते जान तो पहले अपना सिर ला के तेनू ठीक कराओ और वापसी ते अपना सिर लेके जावे। मैनू ते इस गल दी समझ नहीं आंदी, फुकरियां कोलों तेरी जान क्यों नहीं छुटदी है? फुकरियां तो भी जान छुट जाए। इन्ने फुकरे मगरों नहीं लेंदे, समझो अरे ढिंग चिका हे 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 ढिंग चिका हे 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 हे। जॉय साहब ये आपकी फैमिली थी? काकी तेरे तो सिर्फ मैं ही नजर आऊंगा। जॉय साहब माफ करना, पता क्या आप शक्ल से ना शरीफ आदमी नहीं लगते। कल जब आप शेव करा के मोहल्ले से गुजर रहे थे ना, तो मेरी अम्मा ने ना खिड़की में से आपको देख के पता क्या कहा? क्या? हाय हाय इस बंदे के घर वाले से कितने तंग होंगे। वैसे बड़ी गल है तेरी मां दा ना बिल्कुल ठीक है। उन किसी टीवी चैनल ते छाड़ा ताकि हुकूमत ते तबसरा करे हो। तौबा तौबा बदतमीजी होती है, माँ को ऐसे थोड़ी बोलते हैं। नजमा तुझे कितनी दफा कहा कि तू हम पे मत आया कर। ना माखा जी मैं भी काम से ही आती हूँ ना। यहाँ पे कौन सा शाहरुख खान बैठा है जिसे मैं देखने के लिए आना है? वाह जी वाह, वाह जी वाह। ले कैसी बात कर रही हो? मैं कोई शाहरुख से कम तो नहीं? हाँ कम में नहीं हो, बहुत ज्यादा हो। और तुझे शर्म नहीं आती कहते हुए? कहाँ शाहरुख और कहाँ फारूक। वो रावण फिल्म में उड़ता फिरता है और तुझसे तो चला भी नहीं जाता। आजा शाहरुख आजा। शाह जी आप क्यों चुप बैठे हैं? वो इस बच्ची को जा रहने दे, बाद में बात करते हैं। जा। मैं बच्ची को क्यों
मेरे पैसे देने हैं तुमने? मुर्शद मैनू देख रहे हो, मैं दसे है। हाँ माखा जी, माँ ने कहा था कि 1000 का नोट का खुला है। 4 दिन से तू 1000 रुपया लेके फिर रही है, तुझे आज तक खुला ही नहीं मिला इसका। मैं सच बताऊं, मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये नोट तोड़ाऊं। आज नोट तोड़ाओ ना तो शाम को खत्म हो जाता है, इतनी महंगाई हो गई है। और हाँ, खुला है आपके पास? हमारे पास तो 500 का भी नहीं है। ये जो इतना रश लगाया होता है, ये जो शेव करते हैं, ये क्या अल्लाह के नाम पे आप शेव करते हैं? पैसे नहीं देते आपको? अल्लाह की राह पे तुम्हारा मतलब ये सदके की शेव करवाते हैं? करो मुर्शद गल। ओ काकी, तो तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? हाँ, माँ ने कहा था जब बड़ों से बात करो ना तो सिर पे दुपट्टा ले लेते हैं। चले आप समझा लें इसे ना। इन्होंने क्या समझाना है, मुझे सब पता है। हाय मैं मर गई, माँ मेरी इंतजार कर रही होगी, मैं जाती हूँ। डैडी दौड़ जाओ पुत्र। जी जोश खंग ने जान कर ली जी पुत्र। 1000 रुपये अपने कोल रख। अच्छा कल तू पता की करना है? हाँ जी। सवेरे जिले दुकान ते आंद तो पहले ना हाँ जी। इहदे घर दे बाहरों वड्डा ताला ला देना है। वो ला मेरा पुत्र। चलो डैडी इधर उठ। देखिए पुलिस साहब, एक हमारा शोरूम इधर ताला के अंदर ऐसे एलपी डाली है। मकबन साहब, शदीद चौधरी साहब बाहर होना। क्या हुआ खान, क्या हुआ? होना क्या है, आपने ताना मेरा पर दर्ज करवाई है। हाँ। और मुजरिम पकड़ी गई। अच्छा। ऐसे हमारे ताले के अंदर एलपी डाली है। अभी इसको चेतर मेतर पड़ेगा ना, ये और भी एलपियां बकेगा। एल्फिया नहीं, चोरियां बकेगा। वही बकेगा ना। इस बात करो हुकूमत साहब। हाँ भाई, क्यों डाली है इसके ताले में एल्फी तुमने? एक मिनट, मैं आपकी बात करो। जी सर, ये बात करें जी सर, बात करें। हेलो जी सर। ओके सर। जी सर। सर मैं आपका खादम जनाब। जी सर। सर ये बच्चा तो बड़ा शरीफ खानदान का जनाब। जी ठीक है सर। ये नहीं बेटा जी, खाम आपको तकलीफ हुई है। देखे मेरे पास सुने, इसको छोड़ना नहीं है। इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, हमने पूरा दिन में एक पैसा नहीं कमाया। ये तुम्हें अड्डा यहाँ लगाने किसने दिया? भाईजान ये मेरी जगह और मैंने इसको इजाजत दी है। ये किराया लेते हो? इस बात का जगह और किराए से क्या ताल्लुक है? सीधी सी बात है भाई, इसने उसका नुकसान किया, इसे सजा दो। आप कौन और क्यों बोल रहे हैं? आपको एक अफसर से बात करने की तमीज नहीं है? ओ भाई अफसर की थी मैं हूँ मुर्शद। है जे क्यों सानू मरवाना जे? है जे एक शरीफ खानदान के बच्चे पर इल्जाम तराशी का मतलब समझते हैं आप? बेटा जी आप जाए, मैं माफी चाहता हूँ, खाम आपको तकलीफ हुई है। देखिए यार, क्यों देखो यार, नुकसान भी हमारा हुआ तो उसको छोड़ दिया तुमने। चुलबुल पांडे साहब। चुलबुल पांडे नहीं, पागल हो गए। अफसर है वो, अफसर है यार। हुकूमत साहब ये ज्यादती है। हुकूमत नहीं, असूली तौर पे देखा जाए तो ये हमारे मुलाजिम हैं। अच्छा जी मुलाजिम ने? हाँ। इनको को मेरी बनाया नहीं तो देवे। हट जाओ। अगर यहाँ अड्डा लगाना है तो चुपचाप बैठ जाओ। अभी तो सिर्फ ताले का नुकसान हुआ है। ठीक है सर जी, आप जाए प्लीज। सुना यार, तुम सब लोग ने सुने, नुकसान भी हमारा हुआ और हमसे बोलता कि हम चुप रहे। घपला ही घपला किया करो, सुख न किसी को दिया करो। जो तुमको कमजोर लगे, जुल्म उसी पे किया करो। घपला ही घपला, घपला ही घपला, घपला ही घपला किया करो। सुख न किसी को दिया करो। जो तुमको कमजोर लगे, जुल्म उसी पे किया करो। घपला ही घपला, घपला ही घपला। जोरी से जिया करो, शौक से रिश्वत लिया करो। कोई गल नहीं जरा सैड पे होकर, सब कुछ खाया पिया करो। घपला ही घपला, घपला ही घपला। सिर जोरी से जिया करो, शौक से रिश्वत लिया करो।
कोई गल नहीं जरा सैड पे होकर सब कुछ खाया पिया करो। घपला ही घपला, घपला ही घपला, घपला ही घपला, घपला ही घपला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये पॉलिश वाला किधर है? ये पॉलिश वाला बैठा है, ये मेरे घर वाला है। खान भाई ये जूता पॉलिश कर दो। क्या हुआ? नहीं हमारा मुंह ठीक नहीं है, जाओ कहीं और से करवा लो। चलो ठीक है। ओ एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट। क्या हो गया खान, पागल हो गए तुम? नहीं माँ का भाई, दिल टूट गया। हम अपने हाथों में पकड़ के लोगों का जूता पॉलिश करके उसको चमकाता है कि उसमें से उसका शक्ल नजर आए, और ये जमाना उन्हीं जूतों से हमको इतना दबाने की कोशिश करता है कि चमकाने वाले का शक्ल नजर ना आए। नहीं खान, ऐसा नहीं सोचते। मेरी जान, तुम्हारा काम है जूते चमकाना और दबाना किसी और का काम है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से कहे कि यार एक पानी का गिलास पिलाना, और वो बंदा उसको नहायत अदब के साथ साफ सुथरे गिलास के अंदर पानी दे, और वो आधा गिलास पानी का पीकर आधा गिलास उसके ऊपर गिरा दे जिसने उसको पानी दिया, तो मुझे बताओ उन दोनों में से अच्छा कौन होगा और बुरा कौन होगा? माँ का भाई, जो पानी पिलाएगा वो अच्छा आदमी होगा, जो पानी गिराएगा वो बुरा आदमी होगा। मतलब तुम्हारी नजर में उसकी ज्यादा इज्जत है जिसने पानी दिया। बस माँ का भाई, मैं तेरा बात समझ गया, मेरे मगज में सारा बात आ गया। देखो तुमने ठीक बोला है। देखो अगर पानी पिलाने वाले का इतना इज्जत है तो हम तो फिर जूता पॉलिश करते हैं। हम इसका जूता पॉलिश करेगा, ठीक है? इतना अच्छा जूता पॉलिश करेगा, आप अपने जूते में से अपना शक्ल देख के सर पे कंघी भी कर सकते हैं। ये आपका बाल अपनी है, पराया असली है भाई, क्या कर रहे हैं? या अपना पराया क्या? बाल बाल अपने होते हैं, इसमें पराया वाली कौन सी बात होती है? माँ का भाई, जो बंदा का बाल गिरता है ना वो फिर बिग लगाते हैं। वो हमारा मतलब सामने वो लोधी इधर मेरा तो वो गंजा है ना, वो पराया बाल लगाते हैं, तो भाई उसको बोलते हैं कि तुम पराया बाल लगाते हैं। ठीक है भाई, इधर बैठो, मैं तेरा जूता पॉलिश करेंगे। बैठो आलू ले, टिंडे ले, घिया ले, गोभी ले, जो मेरे पास नहीं है कहीं और से ले। पालक ले, टमाटर ले, मिर्चा ले, मटर ले, वे सांव भी ले। हाँ ले लिया बहन मेरी, हुक्म कर क्या चाहिए? ये आलू कितने के किलो है? आलू जी ये देखे, नवा आलू है 50 रुपए किलो। हाँ मैं मर गई, इतना महंगा? और क्या करे बहन मेरी, महंगाई इतनी हो गई, अब क्या हो सकता है? ना कितनी को महंगाई हो गई है? पेट्रोल की तो समझ आती है कि बाहर से आता है इसलिए महंगा है, और ये सब्जियां और गोश्त तो हमारे मुल्क की पैदावार है, इन्हें कौन महंगा करता है? अरे बाजी, हम गरीब आदमी हैं, बच्चों के लिए रोटी कमाने निकलते हैं, हमें क्या पता। ये जो महंगाई है ना सारी ऊपर से होती है। हाँ, सब्जियां जमीन में पैदा होती है और महंगाई ऊपर से होती है। बहन मेरी बड़ी सियानी बातें करती है, तू किताब क्यों नहीं लिखती? मैं तो किसी को जूती पे नहीं लिखती। आइंदा से मेरी रेडी पे आना हो ना तो नंगे पांव आया करें। क्यों? ये मेरे मुर्शद की रेडी है। लो बताओ, ओ मैं तो बात करके ही फंस गया तेरे साथ। क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो इसके साथ? ना आप जरा इससे सब्जियों के रेट पूछे ना, फिर पता चलेगा मैं क्यों लड़ रही हूँ। ये करेले क्या हिसाब है? क्या हुआ? ये 4 मिर्चें मेरी तरफ से मुफ्त ले और रगड़ के रोटी खा। क्या हुआ भाई? ये तेरी औकात से बहुत आगे की चीज है। मसलन 170 रुपए किलो है। ये खुद ब खुद पक जाते हैं? नहीं बेटा, ये अपने लिए गोश्त खुद लेने जाते हैं। ओ नहीं उस्ताद जी, खाली गोश्त नहीं लेने जाते, वहाँ जाके उनका कीमा भी करवाते हैं, और फिर कहते हैं कि इसको मेरे अंदर भर दो। खुद ही जब भर जाता है फिर धागा भी बलते हैं, और उसके बाद कढ़ाई में घुस जाते हैं, खुद ही भुने जाते हैं और कहते हैं मुझे खाओ। ये नहीं कहते, कहते हैं मुझे ना खाना, मैं बहुत महंगा हूँ, मुझे ना बाका पाटी साहब, हम ये सेब खाएगा। सेब नहीं है खान, पागल हो गए तुम। जैसे हमारा साला के अंदर एलपी डाला था, हम उसके घर में चलाएगा। बस कर दो मुफ्त गर्द। यार बात सुनो। हाँ जी। ये हमाम तुम्हारा है? नहीं भाईजान, मेरा ये हमाम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। माखे, ये हमाम छोड़ के सब्जियां लगा बैठे हो? यार वैसे शाह जी, दिल तो यही करता है कि बंदा सब्जी लगा ले। क्यों? ओ अभी बता देते हैं। भिंडी बताओ किसने लगाई है? धो के लगाई है। कीमत बताओ, कीमत। अच्छा कीमत 150 रुपए किलो है। क्यों जी, इसमें लेस डबल है? यार ये 150 रुपए किलो भिंडी? हाँ जी। ओ कहाँ से लाए हो ये भिंडी?
ओ किने दिती है तेनू ये पिंडी? ओ कित्थों ले आए पिंडी? ओ कौन खरीदेगा ये पिंडी? कौन पकाएगा ये पिंडी? कौन पकाएगा? ओ भाईजान जेब से आलू निकाले वरना मुंह पे डाल दूंगा। मारने की बात कर रहा है। पता है मुर्शिद, दालें और सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, गरीब खाए तो खाए क्या। खैर मेरे पास तो 1000 का नोट है, आप सारे तो मुफ्त शेव कराते हैं। हाय आपका गुजारा कैसे होता है? हाय मैं मर गई, मेरी माँ ने तो कहा था जल्दी से रेट पूछ के आ जाना है, मैं जा रही हूँ। तोवा भाई तोवा, बड़ा बोल दी है। अभी इधर ही है भाई। नहीं चंगी कुड़ी है। इस लड़की का बात कैसे तो बोलती है? तुमने बोले ना, हम उधर घर जाएगा, उसकी माँ को बताएगा चौधरी साहब चौकिया में खड़ा होकर बात क्या। चुगली ना करना। वैसे भाई ये सब्जियां तुम इतनी महंगी क्यों बेचते हो? ओ भाईजान सब्जी खरीदनी है तो खरीदो, हमारा वक्त जाया ना करो। और हमने भी बच्चों की रोटी रोजी कमानी होती है। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये सब कुछ मैं आपको मुफ्त चुकवा दूं? उस्ताद जी इसको हमाम के अंदर ले चले, मल्लेदारी का मसला इधर बंदा अच्छा नहीं लगता। बात तुम्हारी ठीक है। हाँ जी क्या मतलब? आप 2 मिनट के लिए जरा हमाम के अंदर आइए। मैं अपनी रेहड़ी कुछ नहीं होता, चले चलो भाई चलो ना। चले। अच्छा बात सुने भाई साहब, चलें तो सही। आप जरा मुतब्बर से आदमी लगते हैं, जरा सामान का ख्याल रखिए। ओ चलो चलो भाई, चलो मुर्शिद, चलो इतने पैसे रख देने। आओ जी आओ भाई मैंने शेव नहीं करवानी है यार। हमने भी आपकी शेव नहीं करनी है, जामत करनी है। हजामत क्या मतलब? आपके बालों की नहीं, आपके दिलो दिमाग की हजामत करनी है भाई। जो भाजी इतने बड़े सर्जन आप कौन होते हैं मेरी हजामत करने वाले भी? ओए जब तक हम एक दूसरे की हजामत नहीं करेंगे ना, हालात खराब होते जाएंगे, सिस्टम और खराब हो जाएगा। लो एक सब्जी महंगी होने से सिस्टम क्या खराब हो जाएगा? यही तो बात है सारी। जब हम छोटी छोटी चीजों को अहमियत नहीं ना देते, वो बाद में बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। कभी तुमने सोचा है कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है, कितने फीसद गरीब है और कितने फीसद अमीर है? कभी कुत्तों को देखे? कुत्ते जिस इलाके में रहते हो ना, उस इलाके में दूसरे इलाके का कुत्ता घुसने नहीं देते। जब एक कौवा मर जाता है, हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक अमीर आदमी पे कोई मुसीबत आती है, सारे अमीर मिलकर हड़ताल कर देते हैं। लेकिन जब किसी गरीब आदमी पे कोई मुसीबत आती है, सारे गरीब क्यों नहीं जमा होते? वाह 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 वाह, माशाल्लाह जी, बड़ी चंगी तकरीर कर लेते हैं। शायद जनाब ये नहीं जानते कि हम किस कदर मेहनत करते हैं। सारी दुनिया सुकून के साथ सो रही होती है और हम मुंह नेरे उठ के सब्जियां लेने के लिए मंडी जाते हैं, फिर वहां से ला के घर घर आके बेचते हैं। और क्या ये खिदमत खलक नहीं है? अगर इसमें से बेईमानी निकल जाए तो देखो, मुनाफा लो, जरूर लो, लेकिन मुनासिब लो। और जिस दिन तुम मुनासिब मुनाफा लेना शुरू हो जाओगे, तुम्हारी खिदमत खलक भी शुरू हो जाएगी। और एक बात तुम्हें बताऊं, तुम्हें पता भी नहीं कि इसका अजर कितना मिलेगा तुम्हें। वैसे शाहजी मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? एक जमाना था जब सब्जी लेने के लिए जाते थे ना, तो दुकानदार हरी मिर्चें और धनिया मुफ्त में दे देता था। और आजकल धनिया खुद इंडिपेंडेंट हुआ है। सब्जी वाला कहता है जितनी मर्जी सब्जी ले लो, 2000 की ले लो, 5000 की ले लो, धनिया मुफ्त मांगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी 3 दफा हुई भी है। जनाब ये देखे पिछले दिनों में जो प्याज महंगा हुआ था, पता आपको किस वजह से हुआ था? किस वजह से हुआ था जनाब? सिंध में सैलाब आया था, इस वजह से महंगा हुआ था। प्याज पहले आया था भाई, सैलाब बाद में आया था। वाह जनाब, आप सिर्फ सब्जियों का दुख लेकर बैठ गए। और यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो इस दौर में सस्ती मिलती है? आटे का रेट पता है क्या? वो मुनासिब रेट पे मिलता है। मुझ जैसा गरीब आदमी भी महंगा आटा खरीद के अपने बच्चों का पेट पालता है। और ये घ्यो, ये चीनी और दूसरी जरूरियातें जिंदगी कौन बंदा ये सब जो ईमानदारी से बेचता है? यही तो मसला है मेरे भाई, यही तो मसला है। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के ठीक होने से बाकी सारे ठीक नहीं होंगे, लेकिन सारे ठीक तभी होंगे जब हम ठीक होंगे अकेले। ये सारी बातें अगर आप आला हकाम के पास जाकर करें ना, तो शायद ये मामला ठीक हो जाए। अरे आप मेरी तरह देखो मजदूर आदमी है, और यहाँ हमामों पे बैठ के बोलना बड़ी आसान बात है। मेरा तो आपको एक मशवरा है, बस बोले ना, चुप कर जाए, चुप। बात सुनो मेरे भाई, बात सुनो, ये जरा कानों से कपड़ा हटाओ। एक बात मेरी गौर से सुन लो, बुराई बुरे लोगों की वजह से नहीं बढ़ती, बल्कि अच्छे लोगों के चुप करने की वजह से बढ़ती है। ठीक है भाई, ना तू निशानी बननी है ना किसी की मननी है। मेरी क्या बोलो बोलो, हम सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, हाँ सुने आज तेन असि गाना भी सुनावांगे। आज रहा साडे नाल, मेरा पुत्र आज रहा अगे लग के
लगे आज आगे लगे आज हैं ऐसे ऐसे कम है हो जितने पैसे कैसा कबाब हाय कैसा कबाब और कौन सी बिरयानी चिकन मटन की तो बारी नहीं आनी आलू भी महंगे महंगी भिंडी मर जानी चिकन मटन की तो बारी नहीं आनी आलू भी महंगे महंगे